जय हिंद। 26 जनवरी का ये शुभ दिन हम सब के लिए बहुत अधिक मंगल कामना वाला हो, ये दिल से इच्छा है। हिंदुस्तान आज़ाद तो हुआ था 1947 में, बट आई थिंक द रियल इंडिपेंडेंस केम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन। संविधान आज ही के दिन अडॉप्ट किया गया था और जो संविधान भारत को इंक्लूसिव यानी सबको साथ रखने की हिम्मत देता है, की बात करता है, की वादा करता है, वो हमारी ये सबसे पवित्र किताब है जिसको भारत का संविधान कहते हैं। देखिए, लाइफ और ज़िंदगी किसी की, आपकी, हमारी, किसी की भी बात कर लीजिए तो उसको चलाने के लिए कायदे की ज़रूरत होती है, एक नियम, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर आप देश की बात करेंगे तो देश को चलाने के लिए भी एक नियम चाहिए, कायदा चाहिए, और जो नियम और कायदा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान है। क्योंकि गणतंत्र यानी हमारा और आपका बनाया हुआ एक ऐसा तंत्र जिसके नियम और कायदे मानना ही हमारा सबसे सर्वोपरि धर्म होना चाहिए। गणतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये यहाँ रहने वालों के लिए एक परंपरा है, एक संस्कृति है जो हमें वो आज़ादी देती है जो शायद दुनिया के किसी मुल्क में किसी नागरिक को इस तरह की आज़ादी नहीं मिलती, जिस पर हर भारतीय को फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जिस संविधान के तहत हमारा देश ये चलता है, हमेशा वो अक्षुण्ण रहे और बोलने की आज़ादी हो, विचारों की आज़ादी हो, लोग अपने तरीके से अपना जीवन जी सकें। आज़ाद होना एक चीज़ है और आज़ाद होकर रहना कैसे है, ये समझ जो हर इंडियन में आई, या द गाइडलाइंस दैट वाज बिल्ट इन वाज संविधान। जब हम संविधान सोचते हैं, शब्द जब हमारे सामने आता है तो हमको लगता है कि जनता के द्वारा जनता पर जनता का शासन। माने तो बहुत बड़े हैं, अगर हम संविधान के अनुरूप चलते हैं तो संविधान एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बगैर संविधान के यहाँ नहीं है। Well, basically it is the supreme law of India, जिसके ऊपर हमारी पूरी व्यवस्था डिपेंड हो। संविधान के मायने जब रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सिटी हमारे शहर में तो फिर सब रेगुलेटेड चलेंगे। संविधान जैसे मेरे मन में सबसे पहले आता है कि कानून व्यवस्था। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया एक लिबरल कंट्री है और बहुत अच्छा है हमारा संविधान। संविधान का मतलब मेरे लिए है आज़ादी, इक्वालिटी। 26 जनवरी को जैसे मान लो कि हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और उस दिन ये कहा जाता है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, गरीब अमीर जो है वो सब बराबर होना चाहिए। संविधान का मान्य है कि इस दिन हमारे संविधान लागू किया गया था जिससे कि हमारी सरकार, जनता और ये जो कानून, जो व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। बिल्कुल ये संविधान ज़मीनी स्तर से देख के बनाए गए हैं और ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लागू हो सकते हैं और लागू होते रहे हैं। देखिए, हर चीज़ विद टाइम इवॉल्व होती है, हर चीज़ विद टाइम चेंज होती है, लेकिन परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन के लिए, कुछ लोगों की सुविधा के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें समष्टि यानी जनता के कल्याण का भाव होना चाहिए। काफ़ी कुछ अजीब किया है हम लोगों ने, इतने बड़े प्रजातंत्र देश में सबको एक साथ लेकर चलने का जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने अचीव किया है। रूल्स, रेगुलेशन, कोड सब कुछ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे एक तो आबादी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो और मुझे लगता है कि नहीं एग्जैक्टली फॉलो हो पाता है, बट जस्टिस हर किसी के लिए यहाँ पे है। ये तो मैम सभी लोग जानते हैं कि कितना हमारे देश में कानून का उपयोग होता है और कितना फॉलो किया जाता है। कानून तो बना है लेकिन कुछ हम लोग उसका पालन करते हैं, कुछ लोग पूरा नहीं करते। पूरी जनता तो कानूनों का पालन नहीं करती, तो अभी हमने इसको पूरी तरीके से अचीव नहीं किया है। आई डोंट थिंक कि ये पूरी तरह से अचीव हो पाया है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं स्कूल नहीं जाती तो शायद मुझे नहीं पता चलता कि हमारे देश का अपना एक संविधान है। मेरा देश एक सेक्युलर कंट्री है और हाँ, इंडिया ने ये चीज़ कहीं ना कहीं अचीव की है। संविधान के नाम पे अगर आज के टाइम पे बात करते हैं तो वो बस एक रिटन डॉक्यूमेंट बन के रह चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे जो अप्रोच करा जाता है वो पावरफुल लोगों को करा जाता है संविधान के नाम पे। नहीं, कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और धीरे धीरे और भी हो जाएगा। पब्लिक भी काफ़ी समझदार हो रही है, पहले और अब में बहुत फ़र्क है। 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फ़ायदा पहुंचा पाएँ या ना पहुंचा पाएँ, लेकिन जानते हुए, जानते बूझते हुए किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबको साथ लेकर चलें, सबके बारे में सोचें। इस तरह की सोच से ही हमारा देश, हमारा भारत आगे बढ़ सकता है और दुनिया में चमकता हुआ, उभरता हुआ एक देश बन सकता है।
इसी सोच, इसी विचार के साथ एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।